Exercise number 6.1. Question number 6. Here it is given that angle XYZ equals to 64 and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisects angle ZYP, उसने हमारे से कहा we have to find angle XYQ and reflects angle QYP. ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6. पहले उसने बोला कि एंगल XYZ हमारे पास गिवन है. XYZ. This angle is of 64 degree. फिर उसने बोला XY is produced to point P. रे जो ये XY है इसको प्रोड्यूस करा गया किसी पॉइंट P तक और इस तरीके से करा गया कि रे YQ एक है वो एंगल ZYP को बाइसेक्ट कर रही है. तो आपने इसके बीच में ये एक लाइन बना दी YQ जिसने इसे बाइसेक्ट कर दिया. बाइसेक्ट का क्या मतलब समझते हैं आप? कर दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. बाइसेक्ट मींस टू डिवाइड इट इनटू इक्वल पार्ट्स. उसने हमारे से ये कहा कि हमें फाइंड करना है, जी हाँ, टू फाइंड एंगल XYQ एंड सेकेंडली वी हैव टू फाइंड रिफ्लेक्स एंगल QYP. ये दो एंगल बच्चे हमें निकालने हैं. बड़े ध्यान से समझें आप इसे. YQ ने ZYP को बाइसेक्ट किया, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. Yes, sir. हमने इन एंगल्स को X मान लिया. अब ये लाइन XY को किसी पॉइंट P तक प्रोड्यूस करा गया तो इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन हुई. यस सर, Yes, sir. तो इस पर बने हुए तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? सर 180 डिग्री. 180 degree. एंगल ऑन दी स्ट्रेट लाइन. रीजन देंगे आप एंगल ऑन दी स्ट्रेट लाइन. अच्छा, इसके बिहाफ पर जब आप इन तीनों का सम 180 रखेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. मिल जाएगी. Yes, sir. यस सर. उसने मेरे से कहा कि मुझे एंगल XYQ निकालना है. ध्यान दीजिए फिगर में XYQ. इसके अंदर दो एंगल आ रहे हैं, एक 64 और एक X आप निकाल चुके होंगे, उसको आप 64 में ऐड कर देंगे. तो जैसे ही आप उसको 64 में ऐड करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल XYQ. आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी. बताओ पहला पार्ट क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर. अब उसने आगे क्या कहा हमारे से कि हमें रिफ्लेक्स एंगल QYP निकालना है. मेरे बच्चे X जितना भी निकलेगा वो एंगल QYP होगा. उसने बोला उसका रिफ्लेक्स चाहिए. रिफ्लेक्स मतलब ये बाकी का बचा हुआ जितना होता है वो पूरा रिफ्लेक्स कहलाता है. तो आप कैसे निकालेंगे? किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स बताया था मैंने आपको सर 360 में से माइनस करके 360 में से माइनस कर देंगे sir. उसी एंगल को 360 डिग्री में से माइनस कर दिया जाता है तो हमारे पास उस एंगल का रिफ्लेक्स आ जाता है. अब देखिए करेंगे कैसे इसका सॉल्यूशन. आपने ये कहा पहले सिंस YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP. YQ जो है एंगल ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है. तो इसका ये मतलब हुआ कि एंगल ZYQ और एंगल QYP दोनों आपस में इक्वल होंगे. तो ये दोनों एंगल्स आपके पास इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ZYQ इक्वल होगा एंगल QYP के. यहां तक ओके? यस सर.
Yes, sir. अब आप अगली लाइन में लिखेंगे लेट एंगल ZYQ इक्वल एंगल QIP इक्वल्स टू XD। इन दोनों को हमने x मान लिया। अब बेटा जी आप ये कहेंगे सिंस XP या XYP, बात एक ही है, इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पर बने हुए तीनों एंगल का सम यानी कि 64 डिग्री, नाम लिख लेना पहले आप, एंगल XYZ प्लस ZYQ प्लस QYP, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 64 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे? Angles at the straight line. एंगल angle ऑन on the द same स्ट्रेट straight लाइन। line. 64 उधर ले जाकर माइनस कर देंगे, 2x इज इक्वल्स टू 116 आ गया हमारे पास। तो आपको x की वैल्यू मिल गई बेटा जी 58 डिग्री। इतने तक कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को है तो वो बोले पहले। हाँ सर। अब हमें क्या निकालना है, हम उस पर आए। हमें दो एंगल चाहिए थे, एक चाहिए हमें एंगल XYQ, तो हमने लिखा सो एंगल XYQ इक्वल्स टू 64 प्लस x यानी कि 64 प्लस 58 122 डिग्री। दूसरा हमें चाहिए था रिफ्लेक्स एंगल QYP, उसे हम 360 डिग्री में से एंगल QYP को माइनस कर निकाल देंगे, यानी कि 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, और आपको 302 डिग्रीज इसका आंसर मिल जाएगा। प्लीज चेक फ्रॉम योर बुक वेदर इट इज क्लियर और नॉट। Yes, sir. आंसर भी चेक कर लीजिए एक बार। क्लियर? Yes, sir. Yes. Now we come Yes, to sir. fifth question of the same exercise. इसके ऊपर लिखें आप most important, most important है, इस पर लिख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? देखिए ध्यान से, सबसे ज्यादा आता है ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, बुक में ही लिख लें आप इस पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है आपसे POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, OS इज अनदर लाइन, रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR। प्रूव करना है ROS इक्वल होगा हाफ ऑफ QOS माइनस एंगल POS। देखिए ध्यान से, फिगर बना लें अपने पास। पहले भी मैंने आपसे ये बोला था कि बिना फिगर के आप कोई भी क्वेश्चन हो ज्योमेट्री का नहीं करेंगे, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो उसने हमें ये बोला था कि POQ इज ए लाइन, OR is perpendicular to PQ एंड आगे उसने हमें ये कहा था कि OS is another ray lying between line OP एंड OR, तो इन दोनों के बीच में ये एक OS है हमारे पास। अब उसने ये बोला कि प्रूव करिए एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये लाना है। जी हाँ, ध्यान दीजिए, इसका प्रूफ गिवन आप लोग लिख लेंगे। प्रूफ क्या कहता है समझिए। अच्छा मुझे ये दिखाई दे रहा है राइट साइड पर कि यहाँ दो एंगल हैं, एक तो QOS एक POS। आप मुझे इस फिगर में देखकर बता सकते हो
QoS कौन से दो एंगल से मिलकर बन रहा है? QoS कौन से दो एंगल से मिलकर बन रहा है? सर एक सर ट्रायंगल SOR SOR प्लस ROQ। एक तो QOR और एक ROS, ये दो एंगल हैं, दिख रहे हैं? यस यस सर। सर। तो आपने लिखा, भाई स्टेप समझ लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसे ही कई टीचर बहुत भारी मेथड से भी करा देते हैं, कुछ इससे भी आसान मेथड से करा देते हैं। तरीका समझ में आना चाहिए, मेन बात ये होती है। तो हम चले इसके बाद QoS की तरफ। तो हमने देखा भाई एंगल QoS हमारे पास जो है वो दो एंगल से मिलकर बन रहा है। वो एंगल्स हमने लिए, एंगल QOR प्लस एंगल ROS। आप मुझे फिगर में देखकर बताओ कि एंगल QOR कितने डिग्री का है? सर 90 डिग्री। 90 डिग्री। सर सर 90 90 डिग्री। डिग्री। का। अच्छा, अगर QOR 90 का है तो आप मुझे बता सकते हो POR भी कितने का होगा, क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है। सर 90 डिग्री। सर 90 डिग्री। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि एंगल QoS इक्वल टू एंगल POR प्लस एंगल ROS? क्यों? क्योंकि एंगल, आप ऐसे लिखेंगे क्योंकि OR परपेंडिकुलर है बच्चे PQ पर, क्योंकि OR परपेंडिकुलर है PQ पर, इसलिए हमने इसकी जगह पर भी एंगल POR लिख दिया 90 की जगह पर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ये बता दो कि POR किन दो एंगल से मिलके ने QoS बताया था, इन दो से बन रहा था। ऐसे मुझे ये बता दो POR किन दो एंगल से मिलकर बन रहा है? एंगल सर एक तो POS एंड POS एंगल प्लस SOR। SOR। एंगल POS और एंगल ROS, नाम वही लिखो जो हमें चाहिए, कभी भी अलग अलग नाम मत लिखो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इतने तक? भाई हमने पहले सर। देखो नो सर। देखो करा क्या हमने, पहले हमने QoS लिया, ये दो से मिलके बन रहा था, इसमें से एक 90 था, वहां 90 लिख दिया। वो 90 का एंगल POR भी है, उसकी जगह हमने POR लिख दिया। अब POR जिन दो से मिलके बन रहा था वो लिख दिया हमने। आप इस POS को उठाकर इधर ले जाओ लेफ्ट में, एंगल QoS माइनस एंगल POS। बताओ भाई इधर क्या रह गया? ROS प्लस ROS। सर यस 2 सर। ROS। ट्वाइस ऑफ एंगल ROS, बिल्कुल ठीक कहा, ट्वाइस ऑफ एंगल ROS। अच्छा, इधर ये 2 मल्टीप्लाई में है, अगर हम इसे इधर ले जाएं तो ये कहाँ जाएगा? सर डिवाइड। डिवाइड। सर डिवाइड। तो मैंने लिखा इट इम्प्लाइज ROS की वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ एंगल QoS माइनस एंगल POS। जरा देखना हमें क्या लाना था। सर यही लाना था। बहुत भारी क्वेश्चन है क्या? नो सर। नो सर। एक सिस्टम से चलो, एक सिस्टम से चलो, कभी भी गलती नहीं होगी। राइट हैंड साइड से आपको खुद पता चलेगा कि आपको वर्किंग यहाँ से शुरू करनी है। अपना QoS सबसे बड़ा एंगल है, वहां से शुरुआत करनी है। उसके दो पार्ट हो गए, इसकी जगह 90 लिखा, इस 90 की जगह POR लिखा, उसके भी दो टुकड़े कर दिए हमने POR के। POS को इधर ले गए, ROS प्लस ROS ट्वाइस ऑफ ROS, तो ROS की वैल्यू आ गई हाफ ऑफ एंगल QoS माइनस एंगल POS। इज दिस क्लियर? यस सर। यस यस सर। सर। देखो ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 6.1 का वर्क खत्म हो जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कल मैंने एक्सप्लेन किए थे, लेकिन कल नेटवर्क इशू की वजह से उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। तो एक बार मैं आपको शॉर्ट में वो एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन 3 में क्या था हमारे पास कि एक ट्राइंगल दिया गया था हमें, नेम था उसका PQR,
उसकी दो, ये साइड क्यू आर दोनों साइड पर प्रोड्यूस थी, और उसने हमें ये कहा था कि एंगल पी क्यू आर इक्वल है पी आर क्यू के, और आपको एंगल पी क्यू एस बाहर की तरफ था, ये इसको पी आर टी के इक्वल लाना था। मेरे बच्चे ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, पी क्यू आर का और पी क्यू एस का। ऐसे ही ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस पॉइंट पर दो एंगल है, एक एंगल पी आर क्यू और एक एंगल पी आर टी, इन दोनों का सम भी 180 होगा। दोनों के लिए रीजन सेम है, लीनियर पेयर। अब क्योंकि दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो इसलिए दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम दोनों की लेफ्ट को इक्वल रख देंगे, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, पी आर क्यू प्लस पी आर टी। बट मगर एंगल पी क्यू आर बेटा जी इक्वल है एंगल पी आर क्यू के, ऐसा गिवन है हमें। तो आप दोनों में से किसी एक को रिप्लेस कर देंगे, या तो इसे पी आर क्यू लिख देंगे या इसे पी क्यू आर लिख देंगे। तो आपने लिखा पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, इसकी जगह लिख दिया आपने पी क्यू आर प्लस पी आर टी। पी क्यू आर से पी क्यू आर कैंसिल, तो एंगल पी क्यू एस इक्वल आ गया एंगल पी आर टी के। क्लियर हो गया क्वेश्चन 3 सभी को? यस सर। यस सर। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ लीजिए, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। उसने आपको 4 एंगल दे दिए, यहाँ पॉइंट दे दिया आपको ए, यहाँ बी, इस तरीके से बीच में ओ पॉइंट है हमारे पास, और यहाँ आपके पास एंगल दे दिए एक्स, वाई, डब्ल्यू और यहाँ पर जेड। आपसे कह दिया उसने कि x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है। इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा? सर 360 डिग्री। डिग्री। x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड 360 डिग्री होगा। रीजन आप देंगे कंप्लीट एंगल। बट x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, तो किसी एक को रिप्लेस कर दो, या तो x प्लस वाई को या w प्लस जेड को, मर्जी आपकी है। मैंने w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख दिया। कितनी बार x प्लस वाई हो गया? सर 2 टाइम। ट्वाइस। 2 को नीचे भेज दें, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्रीज आ गया। आप कहेंगे सिंस सम ऑफ दीज एंगल्स इज 180 डिग्री, सो दे फॉर्म लीनियर पेयर। सिंस सम of these angles is 180, so they form linear pair. It implies AOB is a straight line. आज 6.1 रिपीट करनी है पूरी दोबारा से। डेट डाल लेना ऊपर, संडे कॉपी मंगाऊंगा, काम पूरा ना मिला तो होगी ऑफलाइन पिटाई। आज के लिए इतना ही बस। ओके स्टूडेंट।